बोलिए सदगुरुदेव की। भारत की कर्णधार पीढ़ी अब धर्म से क्यों कतराती है, अब धर्म से क्यों कतराती है। सदाचरण को तज करके क्यों दुराचरण अपनाती है। सत्य तथ्य समझा न सके कल्पना धर्म पर है तोरी, कल्पना धर्म पर है तोरी। हिरण्याकश्यप का वध करने प्रगटे नरसिंह खंबा फोरी। नादिर शाह चंगेज खान औरंगजेब मोहम्मद गौरी, औरंगजेब मोहम्मद गौरी। इन सब ने अत्याचार किए और जुल्म ढहाए बरजोरी। अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा, काशी का विश्वनाथ तोड़ा, काशी का विश्वनाथ तोड़ा। मथुरा का मंदिर तोड़ दिया और सोमनाथ मंदिर तोड़ा। इतना सब अत्याचार हुआ, भगवान ने आसन ना छोड़ा, भगवान ने आसन ना छोड़ा। क्या घड़ा पाप का भरा नहीं, ये अत्याचार हुआ थोड़ा क्या। हे धर्मानुरागी बंधु सुनो, क्यों आंख मीच कर मान रहे, क्यों आंख मीच कर मान रहे। विवेक शक्ति का उदय करो और झूठ सत्य का ज्ञान रहे। गुरु गोविंद के बच्चों को दीवाल में जिंदा बंद किया, दीवाल में जिंदा बंद किया। डर गया गजब भारतवासी, इस पर ना जरा विचार किया। डर गया गजब भारतवासी, इस पर ना जरा विचार किया। इसमें एक छोटी सी कहानी है, जैसे कि ये कहानी कड़ी आई थी। इसमें नादिर शाह सत्य तथ्य समझा न सके कल्पना धर्म पर है कोरी। हिरण्याकश्यप का वध करने प्रगटे नरसिंह खंबा फोरी। जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को अग्नि में जलाने का काम कर रहा था या मारने के लिए उसे कष्ट दे रहा था, तो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए खंबा फोड़कर निकल आए थे। ये प्रश्न है। अब यहाँ उत्तर ये समझें इस बात का, जब गुरु गोविंद के बच्चों को दीवाल में जिंदा बंद किया
और कहा है ढह गया गजब भारतवासी, इस पर ना जरा विचार किया। इस बात पर कभी विचार नहीं किया। जब भगवान थे तो नरसिंह भगवान जब खंबा फोड़ करके निकल सकते हैं हिरण्याकश्यप के वध करने के लिए, तो गुरु गोविंद सिंह के फतेह सिंह और जोरावर दो बच्चे थे जिनको जिंदा दीवार में बंद कर दिया गया। तब भगवान कहाँ था? क्यों नहीं आया उनको बचाने? क्या गलती थी? तो अब आगे समझें। जब गुरु गोविंद के दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा बंद किया जा रहा है, औरंगजेब कर रहा है, तो छोटा भैया उम्र में छोटे होने के कारण जल्दी दबने वाला था दीवार में। तो बड़ा भाई जो था वो रोने लगता है और कहता है, तो छोटा भैया कहता है कि भैया तू क्यों रोता है? अगर तुझे मृत्यु से डर लगता है तो तू अपना धर्म बदल दे। औरंगजेब शासक ने कहा था दोनों बच्चों तुम अपना धर्म बदल दो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा और अपनी दोनों बच्चियों की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो बड़ा भाई कहता है कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं तू इस संसार में मुझसे बाद में आया था और तुझे मेरे से बाद में जाना चाहिए था, लेकिन तू मुझसे छोटा होने के कारण मेरी आंखों के सामने दीवार में जिंदा बंद हो रहा है, इसलिए मुझे रुलाई आ रही है। तो वो बच्चे क्या कहते हैं? वो बच्चे दोनों कहते हैं कि भूमंडल का राज मिले, भूमंडल का राज मिले और किला मिले चाहे सोने का, और किला मिले चाहे सोने का, धर्म न अपना बदलूंगा और नहीं तुर्क में होने का। धर्म न अपना बदलूंगा और नहीं तुर्क में होने का। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। रहकर स्वतंत्र जीवन अच्छा, चाहे मुट्ठी भर चना मिले, चाहे मुट्ठी भर चना मिले, धिक्कार गुलामी का बंधन चाहेगी गुड़ से सना मिले। आगे कहा है दीवार फोड़ना निकल सके और बच्चों को चिन्हवाए दिया, और बच्चों को चिन्हवाए दिया। इस देश के अमर सपूत सुनो पाखंडों को बतलाए दिया। भारत की कर्णधार पीढ़ी अब धर्म से क्यों कतराती है, अब धर्म से क्यों कतराती है, सदाचरण को तज करके और दुराचरण अपनाती है। तो हमें इन बातों पर विचार करना होगा कि यदि इस संसार में जितना भी पाप होता है, क्या भगवान कहता है पाप करने के लिए? भगवान ऐसा कभी नहीं कहता। इसलिए हमारा सबका भगवान हमारे अंदर विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
हृदय बसे तही राम न जाना, कहे कबीर खोजे आसमाना। जो हमारे हृदय में चेतन सत्ता निवास करती है वही हमारा वास्तविक भगवान है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।